संपूर्ण महाभारत वैवाहिक पर्व अध्याय 194 से 196 द्रुपद और युधिष्ठिर की बातचीत तथा व्यास जी का आगमन। व्यास जी के सामने द्रौपदी का 5 पुरुषों से विवाह होने के विषय में द्रुपद, धृष्टद्युम्न और युधिष्ठिर का अपने अपने विचार व्यक्त करना। द्रौपदी व्यास जी का द्रुपद को पांडवों तथा द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाकर दिव्य दृष्टि देना और द्रुपद का उनके दिव्य रूपों की झांकी करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर महातेजस्वी उदार चित्त पांचाल राज द्रुपद ने अत्यंत कांतिमान कुंती पुत्र राजकुमार युधिष्ठिर को अपने पास बुलाकर ब्राह्मणोचित आतिथ्य सत्कार के द्वारा उन्हें अपनाकर पूछा, हमें कैसे ज्ञात हो कि आप लोग किस वर्ण के हैं? हम आपको क्षत्रिय, ब्राह्मण, गुण संपन्न वैश्य अथवा शूद्र क्या समझें? अथवा माया का आश्रय लेकर ब्राह्मण रूप से सब दिशाओं में विचरने वाले आप लोगों को हम कोई देवता माने? जान पड़ता है आप कृष्णा को पाने के लिए यहाँ दर्शक बनकर आए हुए देवता ही हैं। आप सच्ची बात हमें बता दें, क्योंकि आपके विषय में हमको बड़ा संदेह हो रहा है। परंतु आपसे रहस्य की बात सुनकर क्या हमारे इस संशय का नाश और मन को संतोष होगा और क्या हमारा भाग्य उदय होगा? आप स्वेच्छा से ही सच्ची बात बताएं। राजाओं में इष्ट और पूर्त की अपेक्षा सत्य की ही अधिक महिमा है, अतः असत्य नहीं बोलना चाहिए। देवताओं के समान तेजस्वी शत्रुसूदन, मैं आपकी बात सुनकर निश्चय ही विधि पूर्वक विवाह की तैयारी करूंगा। युधिष्ठिर बोले, पांचाल राज, आप उदास न हो, आपको प्रसन्न होना चाहिए। आपके मन में जो अभिष्ट कामना थी वह निश्चय ही आज पूरी हुई है, इसमें संशय नहीं है। राजन, हम लोग क्षत्रिय ही हैं, महात्मा पांडु के पुत्र हैं। मुझे कुंती का ज्येष्ठ पुत्र समझिए। ये दोनों भीमसेन और अर्जुन हैं। राजन, इन्हीं दोनों ने समस्त राजाओं के समूह में आपकी पुत्री को जीता है। उधर वे दोनों नकुल और सहदेव हैं। माता कुंती वहीं गई है जहां राजकुमारी कृष्णा है। नरश्रेष्ठ, अब आपकी मानसिक चिंता निकल जानी चाहिए। हम सब लोग क्षत्रिय ही हैं। आपकी यह पुत्री कृष्णा कमलिनी की भांति एक सरोवर से दूसरे सरोवर को प्राप्त हुई है। महाराज, यह सब मैं आपसे सच्ची बात कह रहा हूँ। आप हमारे बड़े तथा परम आश्रय हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा युधिष्ठिर की ये बातें सुनकर महाराज द्रुपद की आंखों में हर्ष के आंसू छलक आए। वे आनंद में मग्न हो गए और गला भर आने के कारण उन युधिष्ठिर को तत्काल कुछ उत्तर न दे सके। शत्रुसूदन द्रुपद ने बड़े यत्न से अपने हर्ष के आवेश को रोका और युधिष्ठिर को उनके कथन के अनुरूप ही उत्तर दिया। फिर उन धर्मात्मा पांचाल नरेश ने यह पूछा कि आप लोग वारनावत नगर से किस प्रकार भाग निकले? पांडुनंदन युधिष्ठिर ने सारी बातें उन्हें क्रमशः कह सुनाई। कुंती कुमार के मुख से वह सारा समाचार सुनकर वक्ताओं में श्रेष्ठ महाराज द्रुपद ने उस समय राजा धृतराष्ट्र की बड़ी निंदा की और कुंती नंदन युधिष्ठिर को आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने यह प्रतिज्ञा भी की कि हम तुम्हें तुम्हारा राज्य दिलवा कर रहेंगे। राजन, तत्पश्चात कुंती, कृष्णा, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव राजा द्रुपद के द्वारा निर्दिष्ट किए हुए विशाल भवन में गए और यज्ञसेन द्रुपद से सम्मानित हो वहीं रहने लगे। इस प्रकार विश्वास जम जाने पर महाराज द्रुपद ने अपने पुत्रों के साथ जाकर युधिष्ठिर से कहा, ये कुरुकुल को आनंदित करने वाले महाबाहु अर्जुन, आज के पुण्यमय दिवस में मेरी पुत्री का विधि पूर्वक पानी ग्रहण करें और अपने कुलोचित मंगलाचार का पालन प्रारंभ कर दें। वैशंपायन जी कहते हैं, तब धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने उनसे कहा, राजन, विवाह तो मेरा भी करना होगा। तब युधिष्ठिर ने कहा, राजन, विवाह तो मेरा भी करना होगा। द्रुपद बोले, वीर, अब आप ही विधि पूर्वक मेरी पुत्री का पानी ग्रहण करें, अथवा आप अपने भाइयों में से जिसके साथ चाहें उसी के साथ कृष्णा को विवाह की आज्ञा दे दें। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, द्रौपदी तो हम सभी भाइयों की पटरानी होगी। मेरी माता ने पहले हम सब लोगों को ऐसी ही आज्ञा दे रखी है। मैं तथा पांडव भीमसेन भी अभी तक अविवाहित हैं और आपकी इस
रत्न स्वरूपा कन्या को अर्जुन ने जीता है। महाराज, हम लोगों में यह शर्त हो चुकी है कि रत्न को हम सब लोग बांटकर एक साथ उपभोग करेंगे। नृप शिरोमणे, हम अपनी उस पुरानी शर्त को छोड़ना या तोड़ना नहीं चाहते। अतः कृष्णा धर्म के अनुसार हम सभी की महारानी होगी, इसलिए वह प्रज्वलित अग्नि के सामने क्रमशः हम सब का पानी ग्रहण करे। द्रुपद बोले, कुरु नंदन, एक राजा बहुत सी रानियां अथवा एक पुरुष की अनेक स्त्रियां हो, ऐसा विधान तो वेदों में देखा गया, परंतु एक स्त्री के अनेक पुरुष पति हो, ऐसा कहीं सुनने में नहीं आया है। तुम धर्म के ज्ञाता और पवित्र हो, अतः तुम्हें लोक और वेद के विरुद्ध यह अधर्म नहीं करना चाहिए। तुम कुंती के पुत्र हो, तुम्हारी बुद्धि ऐसी क्यों हो रही है? युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, हम उसकी गति को नहीं जानते। पूर्व काल के प्रचेता आदि जिस मार्ग से गए हैं उसी का हम लोग क्रमशः अनुसरण करते हैं। मेरी वाणी कभी झूठ नहीं बोलती और मेरी बुद्धि भी कभी अधर्म में नहीं लगती। हमारी माता ने हमें ऐसा ही करने की आज्ञा दी है और मेरे मन में भी यही ठीक जचा है। राजन, यह अटल धर्म है, आप बिना किसी सोच विचार के इसका पालन करें। पृथ्वीपते, आपको इस विषय में किसी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिए। द्रुपद बोले, कुंती नंदन, तुम कुंती देवी और मेरा पुत्र धृष्टद्युम्न, ये सब लोग मिलकर यह निश्चय करके बताएं कि क्या करना चाहिए, उसे ही कल ठीक समय पर हम लोग करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत। तदंतर वे सब लोग मिलकर उस विषय में सलाह करने लगे। राजन, इसी समय भगवान वेदव्यास वहां अकस्मात आ पहुंचे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर वे पांडव तथा महायशस्वी पांचाल राज द्रुपद सबने खड़े होकर महात्मा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को प्रणाम किया। उनके द्वारा की हुई पूजा को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करके अंत में सबसे कुशल मंगल पूछकर महामना व्यास जी शुद्ध सुवर्णमय आसन पर विराजमान हुए। फिर अमित तेजस्वी व्यास जी की आज्ञा पाकर वे सभी नरश्रेष्ठ बहुमूल्य आसनों पर बैठे। राजन, तदनंतर 2 घड़ी के बाद राजा द्रुपद ने मीठी वाणी बोलकर महात्मा व्यास जी से द्रौपदी के विषय में पूछा। भगवान, एक ही स्त्री बहुत से पुरुषों की धर्मपत्नी कैसे हो सकती है, जिससे संकरता का दोष न लगे? यह सब आप ठीक ठीक बतावें। व्यास जी ने कहा, अत्यंत गहन होने के कारण शास्त्रीय आवरण के द्वारा ढके हुए, अतएव एक लोक वेद विरुद्ध धर्म के संबंध में तुम में से जिसका जो मत हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ। द्रुपद बोले, द्विजश्रेष्ठ, मेरी राय में तो यह अधर्म है, क्योंकि यह लोक और वेद दोनों के विरुद्ध है। बहुत से पुरुषों की एक ही पत्नी हो, ऐसा व्यवहार कहीं भी नहीं है। पूर्ववर्ती महात्मा पुरुषों ने भी ऐसे धर्म का आचरण नहीं किया है और विद्वान पुरुषों को किसी प्रकार भी अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं इस धर्म विरोधी आचार को काम में नहीं लाना चाहता। मुझे तो इस कार्य के लिए धर्म संगत होने में सदा ही संदेह जान पड़ता है। धृष्टद्युम्न बोले, द्विजश्रेष्ठ, आप ब्राह्मण हैं, तपोधन हैं, आप ही बताइए, बड़ा भाई सदाचारी होते हुए भी अपने छोटे भाई की स्त्री के साथ समागम कैसे कर सकता है? धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण हम उसकी गति को सर्वथा नहीं जानते। अतः यह कार्य अधर्म या धर्म, इसका निश्चय करना हम जैसे लोगों के लिए असंभव है। ब्राह्मण, इसलिए हम किसी तरह भी ऐसी सम्मति नहीं दे सकते कि राजकुमारी कृष्णा 5 पुरुषों की धर्मपत्नी हो। युधिष्ठिर ने कहा, मेरी वाणी कभी झूठ नहीं बोलती और मेरी बुद्धि भी कभी अधर्म में नहीं लगती, परंतु इस विवाह में मेरे मन की प्रवृत्ति हो रही है, इसलिए यह किसी प्रकार भी अधर्म नहीं है। पुराणों में भी सुना है कि धर्मात्माओं में श्रेष्ठ जटिला नाम वाली गौतम गोत्र की कन्या ने 7 ऋषियों के साथ विवाह किया था। इसी प्रकार कंडू मुनि की पुत्री वाक्षी ने तपस्या से पवित्र अंतःकरण वाले 10 प्रचेताओं के साथ, जिनका एक ही नाम था और जो आपस में भाई भाई थे, विवाह संबंध स्थापित किया था। धर्मज्ञों में श्रेष्ठ व्यास जी, गुरुजनों की आज्ञा को धर्म संगत बताया गया है और समस्त गुरुओं में माता परम गुरु मानी गई है। हमारी माता ने भी यही बात कही है कि तुम सब लोग भिक्षा की भांति इसका उपभोग करो। अतः द्विजश्रेष्ठ, हम 5 भाइयों के साथ होने वाले इस विवाह संबंध को परम धर्म मानते हैं। कुंती ने कहा, धर्म का आचरण करने वाले युधिष्ठिर ने जैसा कहा है वह ठीक है।
अवश्य मैंने द्रौपदी के साथ 5 भाइयों के विवाह संबंध की आज्ञा दे दी है। मुझे झूठ से बहुत भय लगता है। बताइए, मैं झूठ के पाप से कैसे बच सकूंगी? व्यास जी बोले, भद्रे, तू झूठ से बच जाओगी। पांडवों के लिए सनातन धर्म है। कुंती से यूं कहकर वे द्रुपद से बोले, पांचाल राज, इस विवाह में एक रहस्य है जिसे मैं सबके सामने नहीं कहूंगा। तुम स्वयं एकांत में चलकर मुझसे सुन लो। जिस प्रकार और जिस कारण से यह सनातन धर्म के अनुकूल कहा गया है और कुंती नंदन युधिष्ठिर ने जिस प्रकार इसकी धर्मानुकूलता का प्रतिपादन किया है, उस पर विचार करने से निसंदेह यही सिद्ध होता है कि यह विवाह धर्म सम्मत है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर शक्तिशाली द्वैपायन भगवान व्यास जी अपने आसन से उठे और राजा द्रुपद का हाथ पकड़कर राजभवन के भीतर चले गए। 5 पांडव, कुंती देवी तथा द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न, ये सब लोग जहां बैठे थे वहीं उन दोनों की प्रतीक्षा करने लगे। तदनंतर व्यास जी ने उन महात्मा नरेश को वह कथा सुनाई जिसके अनुसार यहाँ बहुत से पुरुषों का एक ही पत्नी से विवाह करना धर्म सम्मत माना गया। व्यास जी ने कहा, पांचाल नरेश, पूर्व काल की बात है। नैमिषारण्य क्षेत्र में देवता लोग एक यज्ञ कर रहे थे। उस समय वहां सूर्यपुत्र यम सामित्र यज्ञ कार्य करते थे। राजन, उस यज्ञ की दीक्षा लेने के कारण यमराज ने मानव प्रज्ञा की मृत्यु का काम बंद कर रखा था। इस प्रकार मृत्यु का नियत समय बीत जाने से सारी प्रजा अमर होकर दिनों दिन बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसकी संख्या बहुत बढ़ गई। चंद्रमा, इंद्र, वरुण, कुबेर, साध्य गण, रुद्र गण, वसु गण, दोनों अश्वनी कुमार तथा अन्य सब देवता मिलकर जहाँ सृष्टिकर्ता प्रजापति ब्रह्मा जी रहते हैं वहां गए। वहां जाकर वे सब देवता लोक गुरु ब्रह्मा जी से बोले, भगवान, मनुष्यों की संख्या बहुत बढ़ रही है, इससे हमें बड़ा भय लगता है। उस भय से हम सब लोग व्याकुल हो उठे हैं और सुख पाने की इच्छा से आपकी शरण में आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें मनुष्यों से क्यों भय लगता है जबकि तुम सभी लोग अमर हो? तब तुम्हें मरण धर्मा मनुष्यों से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। देवता बोले, जो मरणशील थे वे अमर हो गए। अब हम में और उनमें कोई अंतर नहीं रह गया। यह अंतर मिट जाने से ही हमें अधिक घबराहट हो रही है। हमारी विशेषता बनी रहे इसलिए हम यहाँ आए हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, सूर्यपुत्र यमराज यज्ञ के कार्य में लगे हैं, इसलिए ये मनुष्य मर नहीं रहे। जब वे यज्ञ का सारा काम पूरा करके उधर ध्यान देंगे तब इन मनुष्यों का अंतकाल उपस्थित होगा। तुम लोगों के बल के प्रभाव से जब सूर्य नंदन यमराज का शरीर यज्ञ कार्य से अलग होकर अपने कार्य में प्रयुक्त होगा, तब वही अंतकाल आने पर मनुष्य की मृत्यु का कारण बनेगा। उस समय मनुष्यों में इतनी शक्ति नहीं होगी कि वे मृत्यु से अपने को बचा सकें। व्यास जी कहते हैं, राजन, तब वे अपने पूर्वज देवता ब्रह्मा जी का वचन सुनकर फिर वहीं चले गए जहां सब देवता यज्ञ कर रहे थे। एक दिन वे सभी महाबली देवगण गंगा जी में स्नान करने के लिए गए और वहां तट पर बैठे। उसी समय उन्हें भागीरथी के जल में बहता हुआ एक कमल दिखाई दिया। उसे देखकर वे सब देवता चकित हो गए। उनमें सबसे प्रधान और शूरवीर इंद्र उस कमल का पता लगाने के लिए गंगा जी के मूल स्थान की ओर गए। गंगोत्री के पास जहां गंगा देवी का जल सदा अविच्छिन्न रूप से झरता रहता है, पहुंचकर इंद्र ने एक अग्नि के समान तेजस्विनी युवती देखी। वह युवती वहां जल के लिए आई थी और भगवती गंगा की धारा में प्रवेश करके रोती हुई खड़ी थी। उसके आंसुओं का एक एक बिंदु जो जल में गिरता था वहां सुवर्णमय कमल बन जाता था। यह अद्भुत दृश्य देखकर वज्रधारी इंद्र ने उस समय उस युवती के निकट जाकर पूछा, भद्रे, तुम कौन हो और किस लिए रोती हो? बताओ, मैं तुमसे सच्ची बात जानना चाहता हूँ। युवती बोली, देवराज इंद्र, मैं एक भाग्यहीन अबला हूँ। कौन हूँ और किस लिए रो रही हूँ यह सब तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। तुम मेरे पीछे आओ, मैं आगे आगे चल रही हूँ। वहां चलकर स्वयं ही देख लोगे कि मैं किस लिए रोती हूँ। व्यास जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर आगे आगे जाती हुई इस स्त्री के पीछे पीछे उस समय इंद्र भी गए। गिरिराज हिमालय के शिखर पर पहुंचकर उन्होंने देखा पास ही एक परम सुंदर तरुण पुरुष सिद्धासन पे बैठे हैं। उनके साथ ही युवती भी है। इंद्र ने उस युवती के साथ उन्हें क्रीड़ा विनोद करते देखा। वे अपनी संपूर्ण इंद्रियों से क्रीड़ा में अत्यंत तन्मय हो रहे थे, अतः इधर उधर उनका ध्यान नहीं जाता था।
उन्हें इस प्रकार असावधान देखकर देवराज इंद्र ने कुपित होकर कहा, महानुभाव, यह सारा जगत मेरे अधिकार में है, मेरी आज्ञा के अधीन है, मैं इस जगत का ईश्वर हूँ। इंद्र को क्रोध में भरा देख वे देव पुरुष हंस पड़े। उन्होंने धीरे से आंख उठाकर उनकी ओर देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र का शरीर स्तंभित हो गया। वे ठूठे काठ की भांति निश्चेष्ट हो गए। जब उनकी वह क्रीड़ा समाप्त हुई तब वे उस रोती हुई देवी से बोले, इस इंद्र को जहाँ मैं हूँ वहीं मेरे समीप ले आओ, जिससे फिर उसके भीतर अभिमान का प्रवेश न हो। तदनंतर उस स्त्री ने जो ही इंद्र का स्पर्श किया उनके सारे अंग शिथिल हो गए और वे धरती पर गिर पड़े। तब उग्र तेजस्वी भगवान रुद्र ने उनसे कहा, इंद्र, फिर किसी प्रकार भी ऐसा घमंड न करना। तुम में अनंत बल और पराक्रम है, अतः इस गुफा के दरवाजे पर लगे हुए इस महान पर्वतराज को हटा दो और इसी गुफा के भीतर घुस जाओ, जहाँ सूर्य के समान तेजस्वी तुम्हारे जैसे और भी इंद्र रहते हैं। उन्होंने उस महान पर्वत की कंदरा का द्वार खोलकर उसमें अपने ही समान तेजस्वी अन्य 4 पुरुषों को भी देखा। उन्हें देखकर वे बहुत दुखी हुए और सोचने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं भी इन्हीं के समान दुर्दशा में पड़ जाऊं। तब पर्वत पर शयन करने वाले महादेव जी ने आंखें तरेर कर कुपित हो वज्रधारी इंद्र से कहा, सत्कृतो, तुमने मूर्खतावश पहले मेरा अपमान किया, इसलिए अब इस कंदरा में प्रवेश करो। उस पर्वत शिखर पर भगवान रुद्र के यों कहने पर देवराज इंद्र पराभव की आशंका से अत्यंत दुखी हो गए। उनके सारे अंग शिथिल पड़ गए और वे हवा में हिलने वाले पीपल के पत्ते की तरह थरथर कांपने लगे। वृषवाहन भगवान शंकर के द्वारा इस प्रकार सहसा गुहा प्रवेश की आज्ञा मिलने पर कांपते हुए इंद्र ने हाथ जोड़कर उन अनेक रूपधारी उग्र स्वरूप रुद्र देव से कहा, जगदो ने आप ही समस्त जगत की उत्पत्ति करने वाले आदि पुरुष हैं। तब भयंकर तेज वाले रुद्र ने हंसकर कहा, तुम्हारे जैसे शील स्वभाव के लोगों को यहाँ प्रसाद की प्राप्ति नहीं होती। ये लोग भी पहले तुम्हारे ही जैसे थे, अतः तुम भी इस कंदरा में घुसकर शयन करो। वहाँ भविष्य में निश्चय ही तुम लोग ऐसे ही होने वाले हो। तुम सबको मनुष्य योनि में प्रवेश करना पड़ेगा। उस जन्म में तुम अनेक दुस्सह कर्म करके बहुतों को मौत के घाट उतार कर पुनः अपने शुभ कर्मों द्वारा पहले से ही उपार्जित पुण्यात्माओं के निवास योग्य इंद्रलोक में जा सकोगे। मैंने जो कुछ कहा है वह सब तुम्हें करना होगा। इसके सिवा और भी नाना प्रकार के प्रयोजनों से युक्त कार्य तुम्हारे द्वारा संपन्न होंगे। पहले के 4 इंद्र बोले, भगवान, हम आपकी आज्ञा के अनुसार देवलोक से मनुष्य लोक में जाएंगे, जहाँ दुर्लभ मोक्ष का साधन भी सुलभ होता है, परंतु वहाँ हमें धर्म, वायु, इंद्र और दोनों अश्वनी कुमार यही देवता माता के गर्भ में स्थापित करें। तदनंतर हम दिव्य अस्त्रों द्वारा मानव शरीर से युद्ध करके पुनः इंद्रलोक को चले जाएंगे। व्यास जी कहते हैं, राजन, पूर्ववर्ती इंद्रों का यह वचन सुनकर वज्रधारी इंद्र ने पुनः देवश्रेष्ठ महादेव जी से इस प्रकार कहा, भगवान, मैं अपने वीर्य से अपने ही अंशभूत पुरुष को देवताओं के कार्य के लिए समर्पित करूंगा, जो इन 4 के साथ 5वां होगा। इसे मैं स्वयं ही उत्पन्न करूंगा। भूतात्मा, प्रतापी इंद्र, शिवी, चौथे शांति और 5वें तेजस्वी, ये ही उन 5 के नाम हैं। उग्र धनुष धारण करने वाले भगवान रुद्र ने उन सब को उनकी अभिष्ट कामना पूर्ण होने का वरदान दिया, जिससे वे अपने साधु स्वभाव के कारण भगवान के सामने प्रकट कर चुके थे। साथ ही उस लोक कमनीय युवती स्त्री को, जो स्वर्गलोक की लक्ष्मी थी, मनुष्य लोक में उनकी पत्नी निश्चित की गई। तदनंतर उन्हीं के साथ महादेव जी अनंत अपरमेय अव्यक्त अजन्मा पुराण पुरुष सनातन विश्वरूप एवं अनंत मूर्ति भगवान नारायण के पास गए। उन्होंने भी उन्हीं सब बातों की आज्ञा दी। तत्पश्चात वे सब लोग पृथ्वी पर प्रकट हुए। उस समय भगवान नारायण ने अपने मस्तक से 2 केश निकाले, जिनमें एक श्वेत था, एक श्याम। वे दोनों केश यदुवंश की 2 स्त्रियां देवकी तथा रोहिणी के भीतर प्रविष्ट हुए। उनमें से रोहिणी के बलदेव हुए, जो भगवान नारायण का श्वेत केश थे। दूसरा केश, जिससे श्याम वर्ण का बताया गया है, वही देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ। उत्तरवर्ती हिमालय की कंदरा में पहले जो इंद्र स्वरूप पुरुष बंदी बनाकर रखे गए थे, वे ही 4 पराक्रमी पांडव वहां विद्यमान हैं, और साक्षात इंद्र का अंशभूत जो 5वां पुरुष प्रकट होने वाला था, वही पांडु कुमार सब्यसाची अर्जुन है। राजन, इस प्रकार ये पांडव प्रकट हुए हैं जो पहले इंद्र रह चुके हैं। यह दिव्य रूपा द्रौपदी वही स्वर्गलोक की लक्ष्मी है,
जो पहले ही इनकी पत्नी नियत हो चुकी है। महाराज, यदि इस कार्य में देवताओं का सहयोग न होता तो तुम्हारे इस यज्ञ कर्म द्वारा यज्ञ वेदी की भूमि से ऐसी दिव्य नारी कैसे प्रकट हो सकती थी, जिसका रूप सूर्य और चंद्रमा के समान प्रखर है और जिसकी सुगंधा 1 कोस तक फैलती है। नरेंद्र, मैं तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक एक और अद्भुत वर के रूप में एक दिव्य दृष्टि देता हूँ। इससे संपन्न होकर तुम कुंती के पुत्रों को उनके पूर्वकालिक पुण्यमय दिव्य शरीर से संपन्न देखो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर परम उदार कर्म वाले पवित्र महर्षि व्यास जी ने अपनी तपस्या के प्रभाव से राजा द्रुपद को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे उन्होंने समस्त पांडवों को पूर्व शरीरों से संपन्न वास्तविक रूप में देखा। वे दिव्य शरीर से सुशोभित, उनके मस्तक पर स्वर्णमय किरीट और गले में सुंदर सोने की माला शोभा पा रही थी। उनकी छवि इंद्र के समान थी, वे अग्नि सूर्य के समान कांतिमान थे। उन्होंने अपने अंगों में सब तरह के अलंकार धारण कर रखे थे। उनकी युवावस्था थी तथा रूप अत्यंत मनोहर था। उनकी छाती चौड़ी थी और वे ताल वृक्ष के समान लंबे थे। इस रूप में राजा द्रुपद ने उनका दर्शन किया। वे दिव्य निर्मल वस्त्रों, उत्तम गंधों और सुंदर मालाओं से अत्यंत सुशोभित हो रहे थे तथा साक्षात त्रिनेत्र महादेव, वसुगण, रुद्रगण तथा आदित्य गणों के समान तेजस्वी एवं सर्वगुण संपन्न दिखाई देते थे। चारों पांडवों को परम सुंदर पूर्वकालिक इंद्रों के रूप में तथा इंद्रपुत्र अर्जुन को भी इंद्र के ही स्वरूप में देखकर उस अप्रमेय दिव्य माया पर दृष्टिपात करके राजा द्रुपद अत्यंत प्रसन्न और आश्चर्यचकित हो उठे। उन राजराजेश्वर ने अपनी पुत्री को भी सर्वश्रेष्ठ सुंदरी, अत्यंत रूपवती और साक्षात चंद्रमा तथा अग्नि के समान प्रकाशित होने वाली दिव्य नारी के रूप में देखा। साथ ही यह मान लिया कि द्रौपदी रूप, तेज और यश की दृष्टि से अवश्य उन पांडवों की पत्नी होने योग्य है। इससे उन्हें महान हर्ष हुआ। यह महान हर्ष देखकर द्रुपद ने सत्यवती नंदन व्यास जी के चरण पकड़ लिए और प्रसन्नचित होकर उनसे कहा, महर्षि, आप में ऐसी अद्भुत शक्ति का होना आश्चर्य की बात नहीं। तब व्यास जी प्रसन्नचित हो द्रुपद से बोले। व्यास जी ने कहा, राजन, अपनी पुत्री के एक और जन्म का वृतांत सुनो। एक तपोवन में किसी महात्मा मुनि की कोई कन्या रहती थी। सती, साध्वी एवं रूपवती होने पर भी उसे योग्य पति की प्राप्ति नहीं हुई। उसने कठोर तपस्या द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट किया। महादेव जी प्रसन्न हो साक्षात प्रकट होकर उस मुनि कन्या से बोले, तुम मनोवांछित वर मांगो। उनके यूं कहने पर उस मुनि कन्या ने वरदायक महेश्वर से बार बार कहा, मैं सर्वगुण संपन्न पति चाहती हूँ। देवेश्वर भगवान शंकर प्रसन्नचित होकर उसे वर देते हुए बोले, भद्रे, तुम्हारे 5 पति होंगे। यह सुनकर उसने महादेव जी को प्रसन्न करते हुए कहा, शंकर जी, मैं तो आपसे एक ही गुणवान पति चाहती हूँ। तब महादेव जी ने मन ही मन अत्यंत संतुष्ट होकर उससे यह कहा कि भद्रे, तुमने पति दीजिए इस वाक्य को 5 बार दोहराया है, इसलिए मैंने जो पहले कहा वैसा ही होगा, तुम्हारा कल्याण हो। किंतु तुम्हें दूसरे शरीर में प्रवेश करने पर यह सब होगा। द्रुपद, वही मुनि कन्या तुम्हारी इस दिव्य रूपिणी पुत्री के रूप में फिर उत्पन्न हुई है। अतः यह पृषत वंश की सती कन्या कृष्णा पहले से ही 5 पतियों की पत्नी नियत की गई है। यह स्वर्गलोक की लक्ष्मी है जो पांडवों के लिए तुम्हारे महायज्ञ से प्रकट हुई है। इसने अत्यंत घोर तपस्या करके इस जन्म में तुम्हारी पुत्री होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। महाराज द्रुपद, वहीं वह देव सेवित सुंदरी देवी अपने ही कर्म से 5 पुरुषों की एक ही पत्नी नियत की गई है। स्वयं ब्रह्मा जी ने इसे देव स्वरूप पांडवों की पत्नी होने के लिए रचा है। यह सब सुनकर तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत वैवाहिक पर्व में 5 इंद्र के उपाख्यान का वर्णन करने वाला 194 से 196वां अध्याय पूरा हुआ।